फ्लैट की कॉस्ट 1 करोड़ थी। लोन सैंक्शन भी हो गया, लेकिन फाइनल पेमेंट करते वक्त बैंक ने बोला सर 6 से 7 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के लिए। आप सोच रहे हो ये किस लाइन में आ गए हम। यस दोस्तों, प्रॉपर्टी लेना सिर्फ बिल्डर के रेट देख के नहीं होता। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस एक कंपलसरी टैक्स है जो हर बायर को देना ही पड़ता है। आज के एपिसोड में हम ब्रेक डाउन करेंगे स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन चार्ज कैसे निकलता है और कैसे आप लीगल पेन के जंगल से सेफ निकल सकते हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू केयर सीरीज powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fee. Part 1. What is stamp duty? Let's start from basics. Stamp duty क्या होती है? Stamp duty is a legal tax you pay to the state government for validating your property transaction. Think of it like government का approval stamp. बिना इसके आपकी प्रॉपर्टी डील लीगली इनकम्प्लीट है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, बिल्डर से हो या रीसेल, आपको एक सेल अग्रीमेंट साइन करना होता है और उस अग्रीमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ये एक परसेंटेज बेस्ड टैक्स होता है, कैलकुलेटेड ऑन प्रॉपर्टीज अग्रीमेंट वैल्यू या रेडी रेकनर रेट, व्हिचएवर इज हायर। एग्जांपल, प्रॉपर्टी प्राइस 1 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी इन महाराष्ट्र 6%, यानी स्टैम्प ड्यूटी बनती है 6 लाख की और ये नेगोशिएबल नहीं होता, चाहे आप 1 BHK लो या पेंट हाउस। पार्ट 2, व्हाट इज रजिस्ट्रेशन चार्ज? स्टैम्प ड्यूटी के बाद आता है इसका पार्टनर इन क्राइम, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। इसका काम क्या है? आपकी प्रॉपर्टी डील को गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ऑफिशियली रजिस्टर करना। जब तक आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होती, ओनरशिप का प्रूफ इनकम्प्लीट होता है और फ्यूचर में रीसेल या लीगल मैटर्स में दिक्कत होती है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस जनरली 1% ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू, सब्जेक्ट टू स्टेट वाइज कैप। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी प्राइस 1 करोड़, रजिस्ट्रेशन चार्ज 1 लाख। महाराष्ट्र में मैक्स 30,000 कैप है, बट दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई सब जगह अलग रेट्स है। सो दोनों मिला के 7 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा मिनिमम मान के चलो। पार्ट 3, स्टेट वाइज स्टैम्प ड्यूटी रेट्स। घर कहाँ महंगा है? स्टैम्प ड्यूटी का हर स्टेट का अपना रेट होता है और ये रेट्स अलग अलग जेंडर के लिए भी वैरी करते हैं। क्विक स्टेट स्नैपशॉट, महाराष्ट्र 6% फॉर मेन, 5% फॉर वुमेन, additional 30,000 registration charge. Delhi 6% for men, 4% for women. Karnataka 5% urban, 3% rural. Tamil Nadu 7% stamp duty plus 1% registration charge. Uttar Pradesh 7% flat. Telangana 7.5%. Women buyers के लिए डिस्काउंट होता है. So if you're buying jointly, add wife, sister or mother's name and save thousands. ये भी देखो, रेडी रेकनर वैल्यू अगर हाई है तो स्टैम्प ड्यूटी भी उसके बेसिस पे बढ़ जाता है, इवन इफ एक्चुअल डील लो प्राइस में हुई हो। पार्ट 4, हिडन शॉक्स। ये चार्जेस सरप्राइज में क्यों आते हैं? आपने बिल्डर से प्राइस फाइनलाइज किया, 80 लाख प्लस GST, सब फिट, लेकिन बिल्डर बोला स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन अलग से देना पड़ेगा। वही होता है जहाँ बायर कंफ्यूज होता है। कॉमन मिस्टेक्स, स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी इंक्लूडेड समझना, लोन के अमाउंट में ये चार्जेस इंक्लूड करना, खुद के नाम पे घर लेने के चक्कर में वुमेन डिस्काउंट मिस कर देना। सोल्यूशन, आस्क फॉर ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट शीट जिसमें स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन, GST, पार्किंग, फ्लोर राइज सब लिखा हो। और हाँ, ये कैश में नहीं चलता, यू हैव टू पे वाया चालान प्लस ऑनलाइन पोर्टल, IGR और SHCIL। पार्ट 5, हाउ टू पे ऑफलाइन या ऑनलाइन। पहले के जमाने में स्टैम्प ड्यूटी मतलब कोर्ट के बाहर लाइन, फिजिकल स्टैम्प पेपर प्लस फाइल्स प्लस लॉयर के पीछे भागना। अब आया है ई स्टैंपिंग एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका एक्सेट्रा सब स्टेट्स में ऑनलाइन पोर्टल है। IGR महाराष्ट्र, SHCIL इंडिया, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली।
Process: log into portal, enter property details, pay via NEFT or UPI, generate e-stamp plus book appointment, visit sub-registrar office for biometric and registration. और हाँ, आधार एंड पैन रेडी रखो, KYC चेक होता है ड्यूरिंग फाइनल रजिस्ट्रेशन. पार्ट 6, लोन के साथ स्टैम्प ड्यूटी फाइनेंस कर सकते हो क्या? अब सवाल आता है, क्या स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन लोन का पार्ट बन सकते हैं? आंसर: जनरली नो. होम लोन सिर्फ प्रॉपर्टी कॉस्ट कवर करता है. स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST आपको सेल्फ फंड करना पड़ता है. सम बैंक्स ऑफर टॉप अप लोन्स और पर्सनल लोन, बट उसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है. सो प्लान दिस अमाउंट सेपरेटली. अगर 80 लाख का फ्लैट ले रहे हो तो 5 to 7 लाख स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस का फंड अलग रखो. पार्ट 7, स्मार्ट टिप्स टू सेव ऑन स्टैम्प ड्यूटी. स्टैम्प ड्यूटी भरना मस्ट है, बट थोड़ा प्लानिंग करके आप थोड़ा बचा सकते हो. टिप्स: बाय इन वाइफ्स नेम, get 1 to 2% discount in many states. Joint registration, shared burden. Under construction पे GST, ready to move में 0. Buy at ready reckoner rate if lower than market rate. Time it right. Festivals में गवर्नमेंट डिस्काउंट्स देती है, जैसे गणपति और गुड़ी पाड़वा ऑफर्स इन महाराष्ट्र. इतना ही नहीं, थोड़े बिल्डर्स भी रजिस्ट्रेशन ऑफर में फ्री कर देते हैं. पर ध्यान से देखो, कहीं वो पार्किंग या फ्लोर राइज में चार्ज ना कर रहे हो. फाइनल वर्डिक्ट: तो भाइयों और बहनों, घर लेना सिर्फ 1 करोड़ का फ्लैट नहीं होता, उसमें 7 to 8 लाख स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी होती है. इन चार्जेस को अवॉइड नहीं कर सकते, पर समझ के चलोगे तो नो सरप्राइजेस, नो शॉक. ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट समझो, स्टेट के लेटेस्ट रेट्स चेक करो, ऑनलाइन प्रोसेस सीखो, लीगल क्लैरिटी रखो. और बिल्डर या एजेंट बोले सर ये सब छोटी बातें हैं, तो समझो वही बातें कल को बड़ा शॉक बनेगी. ऐसे ही लीगल रियल एस्टेट का फुल ज्ञान चाहिए तो nobrokerage.com को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करो आपके सिटी में स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगती है. लेट्स मेक होम बाइंग स्ट्रेस फ्री एंड टैक्स स्मार्ट.